सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे मेरे पास आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देखो 8085 का माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताना चाहता हूँ जो किसी भी कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे 8085 हो चाहे 8086 हो, कोई भी हो, हम उसके हर किसी के बारे में उसके रिगार्डिंग में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिकली कि हम उनके अंदर सबसे पहले सिस्टम बस पढ़ेंगे, फिर हम उनका इंटरनल आर्किटेक्चर पिन डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे। पिन लेआउट वगैरह पढ़ने के बाद हम उसकी फंक्शन की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो फंक्शन है उनका क्या डिस्क्रिप्शन है। हम उनका प्रोग्रामिंग का मॉडल पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सिंपल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इंटरफेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, प्रोग्रामिंग मॉडल, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड्स के बारे में और इंस्ट्रक्शन सेट की क्लासिफिकेशन, इन पैरामीटर्स के बारे में और मेरे पास क्या कहते हैं सिंपल प्रोग्राम्स और इंटरफेसिंग के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली सिस्टम बस। अगर हम सिस्टम बस की बात करें ना, सिस्टम बस इज बेसिकली व्हाट अबाउट कि सिस्टम की जो बस है बेसिकली आपकी, व्हाट डज इट मीन्स लाइक सिस्टम की बस है आपकी कि जैसे आपका जो सिस्टम है, सिस्टम इज बेसिकली और माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर जो आपकी बस है। अब बस का मतलब क्या है? बस का मतलब है कि जो आपको एक जगह से दूसरी जगह से ले जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सिस्टम बस कोई एक तरह की नहीं होती, काफ़ी मल्टीपल टाइप्स की बसेस होती है। डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है। जैसे कि आपकी बस भी कई तरह की होती है ना, जैसे कुछ आपकी एसी बस होती है, कुछ आपकी नॉन एसी बस होती है, कुछ आपकी जोनल बसेस होती है कि जो इस जोन से में ही रहेगी, कुछ आपके पास इंटर जोन बस होती है जो आप मल्टीपल जोन्स में भी जा सकती है। इस तरह की चीज़ों को हम मेरे पास हम डील करने वाले बेसिकली अभी। तो हम सबसे पहले बस बार भी पढ़ लेते हैं। बस बार क्या है? बस बार क्या है? कनेक्टिंग पाथ फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। जी हाँ, बस चलेगी कहाँ? बस हवा में तो चलेगी नहीं, बस रोड पे चलेगी ना। सो दैट इज बेसिकली और बस बार। यस, जो बस जिस पे चलती है दैट इज बेसिकली और बस बार। अब अगर हम बात करते हैं, सो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए अगर आपको कनेक्टिंग पाथ चाहिए तो उस कनेक्टिंग पाथ को बस बार कहेंगे। बस क्या होगी? बस चलेगी उस पर। तो आप इसको इमेजिन करो कि एक बस है, वो रोड है। सो रोड को मैं बस बार कह रहा हूँ। बस मेरे पास क्या है? सिस्टम बस है बेसिकली, और उसके अंदर एड्रेस, डाटा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से आप इमेजिन करके चलना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर को। आपके मतलब उसके इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो मेरे पास क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, बीच में माइक्रो प्रोसेसर है, उसके राइट साइड पे आउटपुट डिवाइसेज है। ठीक है। और मेरे पास क्या है? माइक्रो प्रोसेसर से एक्सटर्नली मेमोरी कनेक्टेड है। बट जो इनपुट आउटपुट है और जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके बीच में मेरे पास क्या है? बस बार है और उस पर बस चल रही है। समझो बात को। सो बस इज बेसिकली व्हाट? बस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वायर्स। असली में बस क्या है? बस एक ग्रुप ऑफ वायर्स है। ठीक है ना। तो इन ग्रुप ऑफ वायर्स के कनेक्शन को, इन सब इस सारे सिस्टम को मैं बस मतलब इस सारे सिस्टम को बस बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ वायर्स और कंडक्टर्स यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली ये समझो। बस बार भूल जाओ, बस को समझो पहले, फिर बस बार समझ आएगी। सो बस इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स और कंडक्टर्स दैट आर बेसिकली यूज्ड फॉर द क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस बिटवीन द इनपुट आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी। दैट इज बेसिकली और बस। अब अगर हम बात करते हैं, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बसेस। नंबर वन बेसिकली दैट इज एड्रेस बस, सेकंड बस इज बेसिकली और डाटा बस एंड थर्ड वन बेसिकली और कंट्रोल बस। यस, हमेशा तीन तरह की बस है पढ़नी है आपको, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। अगर आपको इन तीन बस के बारे में नॉलेज है ना, आपको कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, नंबर उसका बदल जाएगा पर आप उसका बस सिस्टम समझ पाओगे। कौन कौन सी, एक बारी दोबारा बता दो सर। एक तो कंट्रोल बस होगी, एक आपके पास एड्रेस भी चाहिए होगा किसी भी जगह का, और एक आपके पास उस जगह पे डाटा क्या वो चाहिए होगा, और कंट्रोल क्या क्या करना है उस डाटा की मदद से वो चाहिए होगा। ठीक है, कंट्रोल बस चाहिए होगी। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अ description of these buses in detail. So here we are having three buses basically, address bus मेरे पास, डाटा बस एंड बेसिकली कंट्रोल बस। सो एड्रेस बस का पर्पस क्या है? हर बस की तीन बातें पढ़नी है आपको। उसका पर्पस क्या, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आप किसी भी बस के बारे में तीन बातें बता पा रहे हैं कि उसका पर्पस क्या, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, आप कुछ भी बस पकड़ लो, उन पे तीन बातें ही सूट करनी है। पर्पस, उसकी लेंथ क्या, और उसका मेरे पास क्या है, डायरेक्शन क्या है। तीन बातें बोलनी है हर बस के बारे में। ठीक है। वेट, मुझे वो बस वाले टॉपिक ओपन करने दो। नोट्स में होगा वो, अगर नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा इसमें, कमेंट आउट कर देना आप। थोड़ा इंगेजिंग भी होगा इसमें वीडियो ना, काफ़ी बोरिंग रह जाता है अगर वन साइडेड रहा है।
तो अगर हम बात करते हैं एड्रेस बस का काम होता है टू एक्सचेंज द एड्रेस। पहले आप किसी भी बस के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके नाम से पकड़ो, एड्रेस बस इज बेसिकली टू एक्सचेंज द एड्रेस। तो फर्स्ट पर्पस क्या है, इट इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ आइदर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम द प्रोसेसर, ठीक है। सो इट इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ आइदर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम द प्रोसेसर। सो प्रोसेसर से बेसिकली क्या है, इसको एक कॉल के एनालॉजी से समझो। मान लो आपको कॉल मिलानी है, अब मान लो मेरे को कॉल मिलानी है किसी अपने दोस्त को, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए सर, मोबाइल फ़ोन, वो ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद क्या होना चाहिए सर, नंबर, हाँ उसका कॉलिंग नंबर होना चाहिए ना। उस कॉलिंग नंबर को इसका एड्रेस कहूँगा, ठीक है। अगर आप कॉल मिला दोगे एक बारी, उसके बाद तो फिर आप डाटा आपस में एक्सचेंज कर ही सकते हो, मतलब अपनी बातें हाय हेलो जो भी आपकी वो आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो एड्रेस बस इज ऑल अबाउट मोबाइल नंबर, कि आप कॉल कनेक्ट करने के लिए आपको जो मोबाइल नंबर चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट द एड्रेस बस बेसिकली। So address bus is all about mobile number. Okay. So it is used to transfer the address of either memory or basically input output device from the processor. So it is used to transfer the address of either memory or input output device from the processor, कि processor ने क्या करना है, एड्रेस का ट्रांसफर करना है बेसिकली। सो इट डिफाइंस द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू द प्रोसेसर गिवन बाय बेसिकली रिलेशन। यस, एड्रेस बस का काम ये भी होता है, डिफाइंस द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी बेसिकली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर दैट इज गिवन बाय द रिलेशन 2 to the power n, where n is the number of address lines is equal to capital N in terms of bytes। यस, हमेशा आपको जो मेरे पास मेमोरी नापी जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स नापी जाएगी। सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस लेंथ है वो 16 बिट्स की है, ठीक है। सो एड्रेस बस इज बेसिकली यूनिडायरेक्शनल, लाइक मेरे पास क्या कहते हैं, मेकिंग कॉल बाय मोबाइल दैट इज ओनली फ्रॉम द वन साइड, कि आपको दोनों साइड से कॉल नहीं लगानी पड़ती, एक बंदे को एक साइड से कॉल लगानी पड़ती है। एंड मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि एड्रेस बस इज बेसिकली यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ आइदर द बेसिकली मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक फ्रॉम द प्रोसेसर बेसिकली, ठीक है। सो इट इज यूज टू जस्ट एक्सचेंज द एड्रेस एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल बेसिकली। तो इसकी डायरेक्शन होगी क्या, एड्रेस बस की कहाँ से कहाँ होगी एड्रेस। सो बेसिकली एड्रेस बस की डायरेक्शन होगी बेसिकली मेरे पास प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी की तरफ। सो अब मेरे पास क्या कहते हैं, मेमोरी क्या है, मेमोरी इज बेसिकली ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स है। इनसाइड रजिस्टर्स देयर आर बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स और मेमोरी सेल्स, जिन्हें मेमोरी सेल्स भी कहता हूँ मेरे पास। So it is a group or collection of registers memory. A register is a group of flip-flops basically which are also known as memory cells made from the gates. A flip-flop is basically flip-flop is are made from gates. A flip-flop is a memory itself which is basically can store a bit. It means 0 or 1. Most of the basically memories are designed to store basically 8 bit per register or basically memory location or address location. Therefore memory is represented in terms of bytes. ये याद रखना। आपको मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि जो मेमोरी है वो मेरे पास क्या है, ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स है एंड इनसाइड रजिस्टर्स देयर आर फ्लिप फ्लॉप्स और मेमोरी सेल्स। सो मेमोरी हमेशा याद रखना, इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। अ रजिस्टर इज अ ग्रुप और फ्लिप फ्लॉप्स, बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और मेमोरी सेल्स which are made from the gates, ठीक है। A flip flop is basically a memory itself which can store a bit basically 0 or 1. Most of the memories are designed to basically store 8 bits per register or memory location or address location. Therefore memory is basically represented by in terms of bytes basically। अगर हम बात करें ना मेमोरी की, मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। सो मेमोरी क्या है मेरे पास, दोबारा से मैं बताता हूँ, मेमोरी इज अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स एंड इनसाइड रजिस्टर्स देयर आर फ्लिप फ्लॉप्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर देमसेल्व्स मेड फ्रॉम गेट्स and it is used to store basically a gate is used to store basically a flip flop. A flip flop is used to store one bit only, either that could be 0 or 1, and basically multiple gates can be used to design the flip flops, remember that। so most of the memories are designed to store basically 8 bit per register, or basically 8 bits are stored per register because a register itself consists of basically flip flops। so how many flip flops are required
for storing basically 8 bit per register. Sir, 8 basically flip flops are required. And what would be the number of basically gates that would be required? That can depend upon basically what kind of flip flops you are using. SR flip flop, that all or basically JK flip flop or something like that. And therefore basically basically registers are used to store the address location, memory location, and therefore memory is represented in terms of bytes. Okay, so we always represent memory in terms of bytes. That is basically 1 byte is equal to 8 bit. Yes, we always represent memory in terms of bytes. That is 1 byte is equal to 8 bit. Okay, so 2 to the power 1 is basically 2 bytes, 2 to the power 2 is basically 4 bytes, 2 to the power 5 is basically 32 bytes, and 2 to the power 6 is basically 64 bytes. So 2 to the power whatever number you raise, you get basically 2 to the power that value bytes basically. So 2 to the power 20 will be 2048 bytes. Okay, and 2 to the power 10 for 10 will be 1024 bytes. Okay, and 1024 byte is also known as 1 kilobyte. So 2 to the power 20 is basically 1 megabyte. Okay, 1 megabyte, and 2 to the power 30 is basically 1 gigabyte, and 2 to the power 40 is basically 1 terabyte. So 2 to the power 10 is 1 kilobyte. Okay, and when you multiply it basically, we do 2 to the power 20, that is basically your 1 megabyte, because here we multiply with 2 to the power 10. So if you multiply with 2 to the power 20, that is basically 2 to the power 10 multiplied 2 to the power 20, that will be 1 gigabyte, and then will be 1 terabyte. So 2 to the power 40 is 1 terabyte. So when you say like 2 to the power 40, when you want to calculate bytes in terabytes, that you will be dividing by 2 to the power 40 that number of bytes. Okay, so this is very important. So let's suppose you want to understand what is 2 to the power 24 in terms of basically some large scale unit. So that will be basically 2 to the power 4, that is 16 megabytes, because we are having 2 to the power 20 with that. Okay, so a memory of 256 terabyte, if we are saying, that is 2 to the power 8, 2 to the power 8 is 256 now. So basically a terabyte, so it is 2 to the power basically 40, can be basically connected to a processor. Find the number of address lines it is asking. So 2 to the power 8 plus 40, that is 2 to the power 48. So address lines is basically 2 to the power n. So we say n equal to 48 will be the here answer. Okay, so after that we will be moving towards basically another topic. Wait a minute, let me see the topic that I need to cover. So now I need to teach the topic of, actually I'm not getting the content right now. We will be studying about the databus more specifically, so we will be continuing in the next video, because this is getting almost equal to 15-minute length, and we will not be making lengthy videos to make you boring. Okay, so hope so you like the content. Don't forget to like and subscribe. Bye guys.